वेलकम एक्सीस। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट टाइप के बारे में। और सी शार्प के अंदर जो ऑब्जेक्ट टाइप है ये बेसिकली रूट टाइप होती है। सभी जितने भी टाइप्स हैं हमारे पास इसके अंदर जो हम बनाएंगे अपनी यूज़र डिफाइंड हो या ऑलरेडी डिफाइंड है डाटा एनिटी के अंदर, सारी की सारी जो टाइप्स हैं वो इसके अंदर से आती हैं। तो ये आप इसको रूट भी कहते हैं, आप इसको बेस टाइप भी कहते हैं एंड सो वन। तो इसका जो मकसद है वो ये है कि आप इसके अंदर ना कोई भी चीज़ जो है उसको स्टोर कर सकते हैं। तो बनाने का तरीका कुछ इस तरह से होगा कि हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखेंगे और उसके बाद मे बी हम उसका नाम थिंग रख देते हैं और इसके अंदर फॉर नाउ मैं एक स्ट्रिंग जो है वो स्टोर कर देता हूँ। लाइक कोई इसके अंदर वैल्यू जो है वो भी रख देते हैं। तो ये जो है ये एक स्ट्रिंग हो जाएगी, दिस इज़ ए स्ट्रिंग। तो इसका अब ये है कि आप इसको किसी भी चीज़ के अंदर, मतलब बाद में चल के आप इसको एक इंटीजर स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद जाके आप इसको एक जो है वो फ्लोट दे सकते हैं, तो ये आपको कोई भी चीज़ जो है उससे ये स्टॉप नहीं करेगी। और जब भी आप इसको एक्सेस करेंगे तो जो भी इसके अंदर करंटली चीज़ होगी वही आपको दिखाएगा भी। सो इफ़ यू डू दिस कि हम थिंग जो है उसको अगर कंसोल के ऊपर प्रिंट करते हैं, आप यहाँ पे इसका टू स्ट्रिंग भी कॉल कर सकते हैं मेथड, लेकिन बेसिकली चीज़ सेम ही है। आप इसको अगर इस तरह से एक्सेस करते हैं तो जो भी इसके अंदर प्रीवियसली वैल्यू होगी वही आपको यहाँ पे दिखाएगा। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं इसको एक्चुअल फ्लोट बनाता हूँ, तो मैं यहाँ पे वही दिखाएगा। और अगर आपके पास कोई भी यूज़र डिफाइंड चीज़ होती तो वो अगर आप यहाँ पे उसको वो असाइन करते हैं तो इसके अंदर से वो आता। अब इसके बाद समटाइम्स इसके साथ ना हमें दो चीज़ें और भी या कंसेप्ट्स या टर्म्स हमें सुनने को मिलती हैं और वो होती हैं बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग। तो बॉक्सिंग जो है, जब भी हम इसको कोई चीज़ स्टोर करते हैं, अब ये एक स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट है ये बेसिकली, और स्ट्रिंग जो है वो इसके अंदर जो है वो ऑब्जेक्ट जो एक टाइप है उसके अंदर ये अब बॉक्स्ड काइंड ऑफ हो गया, उसके अंदर ये कैद हो गई है। तो उसको हम कहते हैं बॉक्सिंग। और बाद में चल के जब हम उसको अनबॉक्स करना चाहते हैं, लाइक मे बी हम ये चाहते हैं कि स्ट्रिंग, एक एक्चुअल स्ट्रिंग जो है उसको हम ये चीज़ जो है वो असाइन करना चाहते हैं, तो अभी के लिए ये हमें यहाँ पे एरर ही देगा कि इम्प्लिसिटली हम इसको इसके अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इसको फिर आप यहाँ पे स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के अंदर इस तरह से टाइप कास्ट कर सकते हैं। तो ये अब यहाँ पे ये जो आपने किया है इसको कहते हैं अनबॉक्सिंग, कि जो उसकी एक्चुअल चीज़ है, एक्चुअल जो उसकी वैल्यू है उसको हम उस ऑब्जेक्ट के अंदर से बाहर निकाल रहे हैं। तो अब आपके पास ये जो चीज़ एक्चुअल एक स्ट्रिंग है उसके अंदर आ जाएगी। तो इसको आप अनबॉक्सिंग कहते हैं। अब जो ऑब्जेक्ट है, मतलब ये इस तरह से हम देख रहे हैं तो बड़ा, मतलब ये चिल लग रहा है कि इसके अंदर जो मर्ज़ी यार रख लो, ये तो बड़ा मज़ेदार काम हो गया। तो इसके ना कुछ जो है ओवरहेड्स भी आते हैं और इसके थोड़े से नुकसानात भी हैं। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि इसको हम यूज़ कब करेंगे। इसको हम यूज़ तब करते हैं जब हमारे पास कोई भी डाटा सोर्स इस तरह से आए जिसके अंदर जो उसका डाटा है उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं और हमें नहीं पता कि वो टाइप्स क्या होंगी, या वो हमें पता है लेकिन मतलब उसका ये हमें पता है कि उसके अंदर क्या वैल्यू हो सकती है, लेकिन वो डिफरेंट टाइप्स के हैं। मे बी वो नंबर्स भी हैं, वो स्ट्रिंग्स भी हैं, वो कोई और डिफाइंड जो स्ट्रक्चर्स हैं वो हैं। तो उस टाइम पे हम जो ऑब्जेक्ट टाइप का एक ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट कर सकते हैं और ये परफेक्टली फ़ाइन होगा। तो इसकी जो टाइप चेकिंग है, अब अगर इसके नुकसानात की बात करें तो इसके नुकसानात जो हैं वो ये हैं कि इसका जो, वैसे अगर हम यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं, मे बी वो रेफरेंस टाइप हो या जो भी हो, इसकी जो टाइप है ये यहाँ पे हमें जो कंपाइल टाइम है उसके ऊपर पता है और परफॉर्मेंस वाइज ये चीज़ बहुत अच्छी होती है। जबकि जो ऑब्जेक्ट टाइप होते हैं ये कंपाइल टाइम पे आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर उस तरह से नहीं करेंगे, ये रन टाइम पे देखता है, क्योंकि इसकी कोई स्पेसिफिक टाइप तो स्पेसिफाइड है नहीं। तो इसकी जो एक्चुअल टाइप है वो रन टाइम पे देखेगा कि अभी फॉर नो हमारे अंदर मेरे अंदर क्या चीज़ पड़ी हुई है, जो भी चीज़ उसके अंदर करंटली होगी वही उसकी टाइप होगी। तो ये चीज़ वो पहले नहीं देख सकता। इसका मतलब है कि जब भी आपने उसके अंदर का डाटा एक्सेस करना है तो सबसे पहले वो सारे की सारी वो कार्रवाई जो है ना वो डालेगा कि मेरे अंदर डाटा कौन सा पड़ा हुआ है, तो इस पे लगेगा टाइम। तो मतलब ये है कि जो आपकी परफॉर्मेंस है उस पे इसका बैड इम्पैक्ट होता है जब आप इस तरह के काम करते हैं। लेकिन
ये कोई उस तरह से फिर बुरी चीज़ है भी नहीं, ये एग्जिस्ट करती है, इसीलिए करती है कि हम इसको यूज़ करें, और जो वैलिड हमारे पास होते हैं सिनेरियोज़ उनके अंदर हमें ये डेफिनेटली करना भी चाहिए। अब उसके बाद अगर आप इसके अंदर चेकिंग करना चाहते हो, लाइक मे बी आपके पास आप चल के इसको एक नंबर दे देते हैं और बाद में आप इसको अनबॉक्स करना चाहते हैं मे बी इनटू ए नंबर, तो इसको आप यहाँ पे इंट जो है इनटू ए थिंग आप इस तरह से कहा लेते हैं। ये तो परफेक्टली फ़ाइन है बिकॉज़ इसके अंदर एक्चुअली एक नंबर ही पड़ा हुआ है और वो एक इंटीजर ही है। लेकिन अगर ये इसके अंदर होता है स्ट्रिंग, तो फिर अब क्या होना है, अब आपको यहाँ पे मतलब क्योंकि इधर एरर्स हमें वो आता है जो कंपाइल टाइम पे हो, तो इधर तो मतलब कोई यहाँ पे रेड लाइन नहीं है, सारा कुछ बड़ा मस्त चल रहा है, तो इसका एरर आएगा आपको रन टाइम पे। सो लेट्स सी दैट इसका रन टाइम पे एरर आएगा बैड, पता नहीं क्या, वो काफ़ी लंबी सी एक्सेप्शन आएगी और वो यही है कि हम इसको इसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये है इनवैलिड कास्ट एक्सेप्शन कि हम इसको इसके अंदर कास्टिंग इसकी पॉसिबल नहीं है। तो इसके अब कुछ तरीके हैं आप इसको किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि एक्सेप्शंस जो हैं या तो मतलब आप उसको कैच कर लें या फिर मतलब इस तरह से आवारा जो एक्सेप्शंस हैं वो तो हमारी एग्जीक्यूशन स्टॉप कर देती हैं। तो इसके कुछ तरीक़ेकार हैं कि आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ पे ट्राई पार्स कर सकते हैं। तो ट्राई पार्स आप इस तरह से करेंगे और ये एक्चुअली यहाँ पे तो नहीं हम करेंगे, इसको आप जस्ट इस तरह से डिक्लेयर कर लें और आप ट्राई पार्स करें जो थिंग है टू स्ट्रिंग, या आई गेस कि आप इसको वैसे भी कर सकते हैं। और आउट जो होता है आपको, और आउट जो होता है ये बेसिकली हम मतलब इसको आउटपुट दे रहे हैं कि किस ऑब्जेक्ट या वेरिएबल के अंदर इसका जो आउटपुट है वो स्टोर करना चाहते हैं, तो वो ये वाला नंबर है, तो इसके अंदर हम उसको कर देते हैं और ये आई गेस कि इसको टू स्ट्रिंग ही करेंगे। तो ये ना हमें बुलियन रिटर्न करता है अगर सक्सेस हो, उस केस में अगर सक्सेस ना हो तो फिर ये हमें फॉल्स रिटर्न करता है। तो हम यहाँ पे इसको एक इफ़ के अंदर कर सकते हैं, अगर ये इसके अंदर कन्वर्ट हो गया तो ये जो नंबर है इसके अंदर इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो आ चुकी हुई होगी, तो हम यहाँ पे इस नंबर को भी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम जो भी हमने करना है वो हम इधर नहीं करेंगे, तो फिर हमारा कोई मसला नहीं आएगा। लेकिन इसको करने का एक आसान और शॉर्ट तरीका भी है, और वो ये है कि आप इस जो इज़ ऑपरेटर होता है सी शार्प के अंदर उसको यूज़ कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इफ़ थिंग इज़ एन इंट, तो फिर हम ये कर लेते हैं। अब ये बड़ा मतलब रीडेबल भी है, ये तो इंग्लिश ही बन गया, इफ़ थिंग इज़ इंट या इंटीजर, तो फिर आप ये कर लें। तो उस केस में जो भी हमने करना है इसको इनफैक्ट हमें यहाँ पे बनाने की फिर ज़रूरत ही नहीं है, आप इसको इधर ले आएँ और डायरेक्टली हम यहाँ पे इसको टाइप कास्ट कर सकते हैं इनटू थिंग नहीं इनटू इंटीजर। तो अब ये सिर्फ़ और सिर्फ इसके अंदर आएगा ही तब अगर ये इंटीजर हुआ, अगर ये इंट ना हुआ तो फिर कोई बात नहीं है, हम यहाँ पे कुछ और भी कर सकते हैं, लाइक मे बी एल्स इफ थिंग इज़ मे बी लॉन्ग या मे बी स्ट्रिंग, तो फिर आप ये काम करें, पैरेलल नहीं ये काम करें। इधर आपने जो भी करना है डू स्ट्रिंग स्टफ, तो आप यहाँ पे वो कर सकते हैं और ये परफेक्टली फ़ाइन है और ये रन टाइम पे चेक करेगा जो भी वैल्यूज़ इसके अंदर होंगी करंटली उसकी बेस पे। अब अगर आप देखना चाहें भी तो अगर आप इसके अंदर राइट लाइन करते हैं मे बी स्ट्रिंग और इसी को हम यहाँ पे एंड पे सेमी कॉलन्स भी लगाएं और इसको यहाँ पे करने की बजाय हम ये कह देते हैं कि ये एक इंटीजर है। तो इस केस में क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है तो आपको यहाँ पे स्ट्रिंग जो है आउटपुट में वो नज़र आएगा। और अगर मैं बाद में चल के इधर इसको एक इंटीजर दे देता हूँ, तो अब क्योंकि इसकी टाइप इंटीजर हो गया तो रन टाइम पे ये चेक करेगा कि इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, तो उसके हिसाब से वो इस स्कोप ये वाला जो ब्लॉक है इफ़ वाला उसके अंदर एंटर होगा और इसके अंदर आप इसको एज ए नंबर ट्रीट कर सकते हैं। तो अब आपकी टाइप चेकिंग भी हो जाएगी और आप कम्प्लीटली सेफ़ भी हैं। आप जो भी करना चाहते हैं आप ऊपर से चेक करके आएंगे, कोई एक्सेप्शन आपको हैंडल करने की अब ज़रूरत नहीं होगी और कोड जो है वो भी आपका वेरी क्लीन है और रीडेबल भी है और इजी टू मैनेज है। सो ये होता है ऑब्जेक्ट टाइप इन सी शार्प।